अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज आपके साथ बात शेयर करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन इंटरेस्टिंग है। जो हर सोसाइटी में ये प्रॉब्लम पाई जाती है उससे रिलेटेड बात करनी है। कंपनी, आज हमारे टॉपिक का नाम है कंपनी। टॉपिक क्या मतलब कि जो चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ स्टोरी जो शेयर करने लगी हूँ लाइव देखी अपनी आंखों से है। आजकल की जो यूथ है पर्सनली ये समझती है कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं जानते, ठीक है, हमें समझते नहीं है। और अक्सर उनकी कंप्लेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह की होती है, अपनी टीचर्स के साथ होती है या अपने रिलेटिव्स के साथ होती है कि हमारे माँ पापा हमें अच्छी तरीके से नहीं समझते, ठीक है, वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते। लेकिन बेसिकली देखा जाए, आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने लगी हूँ उसमें आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी कि माँ बाप को ज़्यादा अच्छा पता होता है आपके फ्यूचर, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी कंपनी से रिलेटेड, और आपने आगे फर्दर क्या करना है उससे रिलेटेड। हाँ, ड्रीम पैशन ये तो आपका अपना है, ठीक है, ये आपके हाथ में होना चाहिए कि आपने आगे फर्दर क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, क्या मकसद है, क्या ख्वाब है। उसके अलावा अगर आपकी और चीज़ें जितनी भी जो है ना डिसीजन मेकिंग, वो सारा कुछ उसमें आपके माँ बाप को होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है। तो पर्सनली मैं अपनी खुद बात करूँ तो मैं भी यही कहती थी कि मेरी मम्मा मुझे इस तरीके से नहीं समझती। अपने फ्रेंड के साथ मेरा हमेशा जो है ना यही रहता था। अक्सर यही मसला होता था कि मेरी मम्मा मुझे इस तरीके से नहीं समझती या मेरे पापा मुझे अच्छी तरीके से नहीं समझते। और अब वो ये सिर्फ मेरा या किसी एक बच्चे का मसला नहीं है। आजकल की यूथ का 85% यही है कि भाई वो यही कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें अच्छी तरीके से नहीं समझते, ठीक है। तो मैं अब आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ये वीडियो मददगार होगी कि माँ बाप से ज़्यादा कोई भी अच्छा आपको नहीं समझ सकता, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी कोई भी मसला डिसीजन करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, तो इट मीन्स कि उसकी भी 21 ईयर्स है आप। तो गाइज़, अगर आप अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो तो उसके पास भी उतना ही नॉलेज है जितना आपके पास है। यानी कि आपने भी जो 21 यानी आपकी जो भी लेट्स सपोज एज है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, जो भी है, और आपके फ्रेंड की भी उतनी होगी 100% क्लास फेलो या जो भी है, तो उसके पास भी उतना ही नॉलेज है जितना आपके पास है। अब अगर आप किसी और के साथ शेयर करते हो तो 100% हर बंदा आज के दौर में, भाई मैं आपको बताऊँ तो आपके मामा पापा, आपके बहन भाई के अलावा और आपके टीचर्स के अलावा सारा प्यार जो है ना, मैं ये नहीं कहती 99% ऐसे होते हैं, लेकिन देखा जाए तो हर जगह यही है कि भाई सारे अपने मतलब के लिए ही आपके साथ रिलेशनशिप रखते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जो लॉयल है, फुल लॉयल है, वो आपके सिर्फ पेरेंट्स हैं, आपके माँ बाप हैं और आपके टीचर्स हैं, बस। इसके अलावा जो भी प्यार वगैरह ना कोई भी करता है तो भाई उसका कोई ना कोई 100% अपना पीछे मुफाद होता है, वो एक वक्त के साथ आपको समझ आ जाती है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे। अब हुआ ये कि एक लड़की, 5 बहनें, हाँ 5 बहनें और एक भाई, ठीक है। मैंने भी रिसेंटली उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर की है, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपके साथ जो करने लगी हूँ ना, स्टोरी शेयर करने लगी हूँ, वो अपनी देखी लाइव, अपनी आंखों से देखा हुआ है, ठीक है। अब हुआ कुछ यूँ कि ऐसे ही जैसे आजकल के दौर में माँ बाप कहते हैं कि आपने इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी, मुझे इसका बोलने का अंदाज़ या उसका बैठने का एटीट्यूड या मुझे ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही। तो हम लोग क्या करते हैं उसी वक्त शट अप कॉल कर देते हैं, नहीं आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है ये कंपनी मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है और मैंने इसी के साथ फ्रेंडशिप रखनी है। हुआ कुछ यूँ कि यही स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। अब उनकी बेटी थी, 4-5 बेटियाँ थी, सबको उनकी मम्मा ने ये समझाया हुआ था कि भाई दोस्त नहीं रखने, सिर्फ अपने फोकस करना है अपने स्टडी पे, ठीक है। और आजकल की यूथ को भी अगर माँ बाप यही कहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो यही कहते हैं हम पढ़ पढ़ के पागल हो जाएं, ठीक है। देखा जाए तो वो भी बेचारे सही कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ पढ़ के पागल हो जाए, लेकिन माँ बाप थोड़ी ना कहते हैं कि पढ़ पढ़ के पागल हो जाए, लेकिन वो ये कहते हैं कि कोई बैड कंपनी के हाथ ना लग जाए। बेसिकली आपकी पहचान होती है आपकी कंपनी के साथ, ठीक है। आपकी कंपनी किस तरह की है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, और आपके बोलने का अंदाज से पता चलता है कि आपकी तरबियत किस तरह की है, ठीक है। अब हुआ ये कि जैसे आप भी या मैं भी अपने माँ बाप को कहते हैं कि भाई आपको ज़्यादा पता है हमारे फ्रेंड्स अच्छे हैं, आपको ज़्यादा पता है ये वो। इसी तरह से एक लड़की थी, अपनी मम्मा से लड़ना शुरू होगी कि नहीं मैंने दोस्ती रखनी है, तो मैंने इसी लड़की के साथ रखनी है, आपको इससे मसला है। अब उसकी मम्मा को कैसे पता चला कि कंपनी बिल्कुल सही नहीं है। हुआ ये कि उस लड़की की बर्थडे थी, तो उसकी फ्रेंड जो है ना उसको विश करने के लिए उसके घर आई। अकेडमी पढ़ने इकट्ठे ही जाते थे, अकेडमी के साथ ही ना उसके घर आई तो उसको विश किया, ठीक है। अब हुआ ये कि जब वो बैठी ना, तो उसके बैठने का अंदाज़ उसकी मम्मा ऑब्ज़र्व कर रही थी उसकी। हालांकि उसने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे इखलाक से उसकी मम्मा से सलाम ली, ठीक है। फिर आपस में काफ़ी देर बातें करते रहे दोनों बहनें, उनकी बेटी और उसकी दोस्त, ठीक है।
अब उसकी मम्मा ऑब्जर्व करती रही, उसकी मम्मा ने देखा कि इसके बैठने का अंदाज़ में इतना मतलब कि अंदाज़ से मुराद ये कि इसके अंदाज़ में ना जैसे आजकल की शौकी लड़कियां नहीं होती आवारा आवारा सी, इस तरह का अंदाज़ है, बात भी हाथों से करती है, भरा भरा अंदाज़ है। और अभी तो माशाल्लाह 8 क्लास में दोनों हैं, तो बातें इस तरह से करती है जैसे पता नहीं से बड़ा कुछ पता है। आपको पता है कि माँ बाप 1 मिनट में हमारा झूठ भी पकड़ लेते हैं, 1 मिनट में पहचान लेते हैं कि इवन कि आपने कभी नोट किया होगा, अगर हम रात को पानी पीने के लिए भी चले जाए ना किचन में, तो मम्मा उस वक्त उठ जाती हैं। बेशक हम ज़रा भी शोर करके नहीं जाते, लेकिन उठ के देखती हैं मेरी बेटी कहाँ पे है, यानी कि मेरी बेटी यहाँ से कम क्यों है, कहाँ गई। अगर हम ऊपर कमरे में पढ़ने चले जाते हैं तो 2 मिनट बाद ही माँ की भी आँख खुल जाती है। पापा ज़रा होते हैं फुल गहरे सोए होते हैं, लेकिन जो माँ होती है ना उसको पता है, वो उठ जाती है उसी वक्त, उसके दिल में कोई हलचल सी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला कुदरत का ये रिश्ता ही इस तरह का है, ठीक है। तो आपने देखा होगा पानी के पीने के लिए उठो या कोई भी चीज़ के लिए, तो मम्मा उसी वक्त उठ जाती हैं कि कहाँ गई मेरी ये वाली बेटी, देख के उसे सुकून नहीं मिलता तब तक। तो भाई माँ बाप को ज़्यादा अच्छी तरीके से पता। अब उसकी मामा ने ऑब्जर्व किया, उसने कहा कि भाई ये वाली फ्रेंड तुम ना रखो। अब वो तो चली गई थी, उसने कहा कि तुमने आइंदा से इस लड़की को नहीं बुलाना। अब वो कहने लगी मम्मा क्यों, क्या मसला है, उसने कुछ आपको कुछ इस तरह का कहा। कहती है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे कज़न आया हुए थे घर में, उसका देखने का अंदाज़ तुम्हारे कज़न को ज़रा भी अच्छा नहीं था, जबकि उसको पता है कि मैं फ़ीमेल हूँ और मेल कज़न के साथ इस तरह से बिल्कुल एडवांस होकर बात कर रही है, तो मैं तुम्हारी इस तरह की तरबियत ज़रा भी नहीं की हुई। तुम्हें पता है तुम्हारे कज़न आए, तो मैं इवन कि तुम्हें ये कहती हूँ कि शेक हैंड नहीं करना, तुमने मुंह से सलाम लेनी है, अगर थोड़ा सा एजिड है तो प्यार लेना है, तो लेकिन तुमने आगे से हाथ नहीं। तुम्हारी तरबियत में और उसकी तरबियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो तुमने इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुमने उसको फ्रेंड नहीं रखना। अब वो इस बात पर बहस होने लगी कि नहीं मेरा तो पूरा 1 साल हो गया फ्रेंडशिप को, उसके अंदर मैंने कोई भी इस तरह की गलत चीज़ नहीं देखी, उसने ना मेरे से कोई भी ऐसी नेगेटिव बात की है जिस तरह आजकल की फ्रेंड्स करती हैं, कभी किसी के बारे में 100% कोई ना कोई गलत रिलेशनशिप होता है। लेकिन यह है कि इस लड़की ने आज तक मुझसे इस तरह की ज़रा भी बात नहीं की, तो मैंने फ्रेंड रखनी है तो यही रखनी है। अब मम्मा ने कहा तुम्हें मैंने कह दी तुमने इसको नहीं रखना। खैर उसकी मम्मा ने इसको मना किया, लेकिन उसने इस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन उस लड़की को नहीं था पता कि इसका कितना बुरे साइड इफ़ेक्ट होंगे। हुआ ये कि 8 क्लास के बोर्ड के पेपर थे, दोनों फिर बिल्कुल थोड़ा ही आगे ना एक रिक्शा बस पकड़ना पड़ता है और फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल आ जाता है, ठीक है। अब एक दिन तो उसकी लड़की की मम्मा आई उसके घर और उसको कहा कि आज मैं इन दोनों बच्चों को छोड़ देती हूँ, क्योंकि चौंका बिज़ी हो दोस्त की जो मम्मा है। तो लेकिन यह है कि अब उसकी मम्मा भी देखने लगी चलो यही साल है, उसके बाद इन्होंने पता उसने कहीं और जाना है, इसने कहीं और जाना है, चलो कोई 1 महीना और फ्रेंडशिप रख ले, कोई मसला नहीं। मैंने इस बच्चे से अपनी बेटी को मोबाइल दिया हुआ कि ये जो है मोबाइल पे बातें करती रहेगी। खैर इसकी मम्मा ने इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन उसको मना करती रही कि इसके साथ फ्रेंडशिप ना करो। अब हुआ ये कि एक दिन तो उसकी जो दोस्त की मम्मा है उन दोनों को बोर्ड के पेपर के लिए छोड़ने के लिए चली गई, लेकिन नेक्स्ट डे हुआ ये कि उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों को समझ आ गई तो खुद चल जाया करेंगे, आप इसको लोकल किराया दे दे कर, मैं अपनी बेटी को लोकल किराया दे दिया करूँगी, बाकी 7 पेपर आएगा ये लोग खुद चल जाया करेंगी। अब कभी उसकी फ्रेंड उसके घर आ जाए। खैर फिर हुआ ये कि ये लोग अगले दिन ही पेपर देने गए हैं। अब लड़की को ज़रा भी आइडिया नहीं था, जिसकी मम्मा उसको मना करती थी कि इसको दोस्त ना रखो, कि मेरी दोस्त किस तरह की है। अब वो देखा कि वो चांदगढ़ी में बैठे हुए थे दोनों, तो पेपर देने जा रहे थे, हाथ में दोनों ने अपना बोर्ड वगैरह पकड़ा हुआ था, की बोर्ड वगैरह पेपर बोर्ड सॉरी पकड़ा हुआ था। तो एक बाइक वाला ना उनको फॉलो कर रहा था, फॉलो करते करते ना उसने ऐसे अपने हाथ से इशारा किया इस तरह से। तो जिसकी मम्मा उसको मना करती रही ना कि इसके साथ दोस्ती ना रखो, उसने ना फुल टेनिस नहीं हो जाती, टेनिस से मुराद ये कि वो फुल दे के हैरान हो गई, ठीक है। ये मतलब कि किसने इसको शेक हैंड किया, उसने अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और उससे कहा कि शेक हैंड किसको कर रहा है। उसने कहा कि ये असल में मुझे कर रहा है ना, तो मैं बाद में पेपर देने के बाद बात बताऊंगी, असल में ना मैं इसको बड़ा लाइक करती हूँ, ये मुझे बड़ा लाइक करता है। लड़की देख के हैरान होगी कि तुमने तो मुझे आज तक पूरा साल ही बात बताई कोई नहीं। कहने लगी कि बस हम दोनों एक दूसरे को बड़ा लाइक करते हैं और मेरी मामा हमारे गली का ही लड़का रहने वाला है। लेकिन ये कि मेरी मामा को हालांकि इस चीज़ का पता भी था, लेकिन उन्होंने उल्टा मैंने उनसे मुतालबा किया कि भाई मैंने अपनी स्टडी फिनिश करने के बाद ना इसके साथ शादी करनी है। लड़का भी टेलर का काम करता है। इतनी बार ना वो चांदगारी में एक उसको बता रही थी और वो हैरान होती जाती कि मुझे पता ही नहीं था मेरी फ्रेंड इस तरह की निकलेगी। अब वो लड़की की तरबियत कुछ थी, उस लड़की की कुछ और थी। अब हुआ ये कि उसकी अब वो कहने लगी कि भाई अब वो दिल ही दिल में सोचने लगी मम्मा सही कहती कि इसके साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वो बेचारी क्या करती। अब वो हुआ ये कि चांदगारी से उतरे हैं तो वो लड़की के आगे थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है बोर्ड के पेपर देने के लिए। लड़का पीछे बाइक लेके आ गया, उसने कहा कि भाई लड़की का नाम लिया, खतीजा बैठो मेरे साथ बाइक पे।
अब वो लड़की देखने लगी जिसकी मम्मा उसको मना करती कहती है, खतीजा कहने लगी भाई तुम भी आ जाओ, तुमने पैदल के जाना है, तुम भी मेरे साथ ही बाइक पे बैठ जाओ। कहती नहीं भाई मेरी मम्मा ने देख लिया तो मुझे तो वैसे ही ख़त्म कर देंगी, तुम और तुम्हारा मामला आता, मैं पैदल चली जाऊँगी, जैसे मैं रोज़ाना पेपर देने के लिए थोड़ा आगे जाती हूँ, तुम थोड़ा आगे जाना तो तुम चली जाओ उसके साथ, मुझे इस चीज़ का कोई नहीं। इतनी बात उस बेचारी ने बस की है। उसके साथ बाइक पे वो लड़का खड़ा हुआ था। पहले तो उसने गाइस उसकी मम्मा जिसकी मम्मा उसके कहती थी दोस्ती ना रखो, उसने पहले तो अपनी फ्रेंड को कहा कि अगर कोई अननोन पर्सन है मुझे बताओ, मैं इसको एक जोर का ना एक पंच करती हूँ या एक स्लैप मारती हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई इसने तुम्हें शेक हैंड किया। लेकिन जब उसने चांद गैल में उसको बताया कि ये कोई अननोन पर्सन ही है, इसको मैं लाइक करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बड़ी चीज़ें जानते हैं, हमारी चैट पर बात भी होती है, तो ये देखे हैरान होगी। उसने कहा चलो वो तुम्हारे मामला आता है, लेकिन ये गलत तरीका है, तुम जिस रास्ते पे चढ़ी हो, लेकिन ये कि तुम बाइक पे उसके साथ चली जाना, मैं नहीं जा सकती, मेरी मम्मा ने तो मुझे देखेंगे वैसे ही मुझे ख़त्म कर देंगी, मैं पैदल चल जाऊँगी, आगे फर्दर थोड़ा सा ही पैदल जाना है, आगे एक गली छोड़ के दूसरी गली में तो बोर्ड है। रिक्शा वाले को उतारा, उसने कराया दिया, वो बाइक पे चल गई। इतनी बात उसने अपनी फ्रेंड के साथ बाइक पे की, वो बाइक पे बैठ गई हुई थी अपने जो भी BF है वट एवर जो भी है। अब ये बात उसके कहीं पापा ने देख ली, जिसकी मौत उसको मना करती थी, उसके पापा रिक्शे का काम करते थे। उसके पापा ने देखा, ये नहीं देखा ना कि वो उसकी फ्रेंड को मना कर रही है कि भाई मैंने नहीं बैठना, उसको ये लगा कि शायद बाइक वाला जो है ना मेरी बेटी के साथ गलत है, ठीक है। उसके पापा ने चीज़ नोट की और घर जाकर उसकी मम्मा को सारा कुछ बता दिया। अब उसके पापा गुस्से वाले थे, उसकी बेटी पेपर दे के आई है तो वो भी फुल टेंशन में थी, लेकिन ये था कि उसने कहा चलो कोई नहीं, लास्ट 5 पेपर रह गए, मैं अब अपनी फ्रेंड खतीजा के साथ नहीं जाऊँगी, मैं खुद चल जा करूँगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। घर आई है, घर आके उसकी मम्मा फुल गुस्से में थी, उसने डंडा पकड़ा हुआ था और कहा भाई, डंडा तो मारना नहीं था लेकिन क्योंकि बड़ी बेटी जवान थी, लेकिन डराने के लिए कहा कि मुझे बता तेरे पापा बड़े गुस्से में हैं, उन्होंने तुम्हें देखा बाइक पे किसी लड़के से बात करते हुए। उसने पहले तो मना करती थी, फिर जब वो फुल गुस्से में थी उसकी माँ उसने बताया कि मम्मा आप सही कह रही थी, कंपनी अच्छी नहीं है, ये बात है। माँ ने इस चीज़ को समझ लिया, उसने कहा कि हाँ मेरी बेटी का मुझे पता है तरबियत किस तरह की है। और उसकी मम्मा ने कहा मैं तो इस चीज़ को नहीं पता, लेकिन तुम्हारे डैडी को बड़ा गुस्सा है, वो कहते हैं कि आमना को जो मतलब कि तुम्हारी बेटी आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, यानी कि आज मैं अपनी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसी हुई है बात करने की भी। अब उसके पापा जो थे वो फुल गुस्से में थे। उसकी मम्मा ने उनके पापा को आकर काम डाउन किया, उनको बताया सारा मामला है कि मेरी बेटी को इस चीज़ का ज़रा भी आइडिया नहीं था, उसकी कंपनी अच्छी नहीं थी है। उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। उनके पापा कहने लगे कि भाई चलो फिर ठीक है, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। तो इसकी एटलीस्ट इसकी फ्रेंड जो है उसकी मम्मा को पता होना चाहिए कि उनकी बेटी क्या बाहर गलत तरीके से अपना जो है ना काम कर रही है, या जो भी है गलत काम कर रही में मुलविस है। उसके पापा उसकी मम्मा दोनों ने फैसला लिया और घर गए। उसकी बेटी मना करती रही कि मामा छोड़ दो आप उसको, उसके पापा से बड़ी डांट पड़ेगी उसकी मम्मा से, लेकिन उनके माँ पापा ने कहा नहीं, अल्लाह ना के गलत ट्रैक पे चलेगी तो सारी उम्र वो कहेंगे तुम्हारी बेटी भी साथ इंक्लूड थी, ठीक है। वो घर जाके उन्होंने उसकी दोस्त आई है जूस लेके आई है बड़े प्यार से, उसके पापा ने मम्मा ने सारी बात बताई उसकी मम्मा को। इतने में उसके क्योंकि ज़रा गाँव के रहने वाले लोग थे, चौधरी टाइप होते हैं, उनकी मम्मा ने पकड़ लिया डंडा, अपनी बेटी को मारना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरीके से मारा, ठीक है। बेटी का रो रो के बुरा हाल, अच्छा मॉम ये सॉरी, अच्छा अम्मी आइंदा से नहीं मैं उसे बुलाऊंगी, ये वो। उन्होंने कहा कि चलें ठीक है। उसकी मम्मा ने कहा कि भाई अपनी बेटी को देख लो, कल को गलत ट्रैक पर चलेगी तो हमें ना कहना हमने बस उसको देखा था, ये वो। उसकी मम्मा को समझ आ गई कि वही लड़का होगा जिससे मैंने कहा था कि तुम इससे ना बात किया करो। माँ को पता था अपनी बेटी की सारी करतूतों का, ठीक है, गलत जो कामों में मुलविस थी। अब हुआ ये कि इतने में ये हुआ कि उसके पापा और मम्मा को ज़्यादा गुस्सा था। उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो आपके अब मैं उस लड़के के घर जाके उनके फैमिली को भी बताता हूँ कि ऐसे हमारी जो है ना बेटी को इन्होंने गलत मतलब कि गलत है। वो घर चले गए उनके माँ पापा। अब वो जो लड़की थी उनके माँ पापा को जाके उन्होंने घर जाके उस लड़के को बताया कि ये होता कौन है, हमारी बेटी को कहने, वो कहने लगे कि आपकी बेटी गलत है। आपस में ऐसे मामला ख़राब हो गए। अब जो उसके पापा थे वो पुलिस में थे, उन्होंने ना रात को 2-3 आदमी बुलाए और उसके बेटे को बड़ा मरवाया, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी बेटी के जो भी फ्रेंड है उसके साथ इस तरह से करने के लिए। वो कहने लग गया नहीं उस लड़के को नहीं मारा, लड़का जो था वो वहीं से भाग गया कहीं, उसके बड़े भाई को बड़ा मारा। अब इतनी बात बिगड़ गई कि पुलिस वालों ने आके दोनों को ले गए, उसके पापा को भी ले गए और उनके बेटे को भी, क्योंकि उस पर पर्चा हो गया गलत तरीके से कि इन्होंने घर आके मारा, ठीक है। अब बेसिकली हुआ ये था गाइस कि वो जो लड़का था ना, लड़की की भी फैमिली कोई पुलिस से बिलोंग करती थी। अब उन्होंने भी पर्चा दे दिया, इन्होंने भी पर्चा दे दिया। अब बेफजूल जो जिनका अता पता भी नहीं था, उसके पापा भी और वो लड़का भी पकड़े गए पुलिस में, ठीक है। अब माँ टेंशन में थी कि ये क्या हो गया, हमने तो मामला हल करने की कोशिश की थी, उल्टा हम लोग ही फंस गए। फिर इसी तरह से हुआ ये कि बेटी उसकी रोना शुरू हो गई कि ये क्या हो गया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी ना, मेरे पापा को क्यों उठा के लेके चले गए। दोस्त की पापा का नाम मामा को उठाया, क्योंकि गलती यही थी कि उनके माँ बाप क्यों बार बार बीच में गए। वो जिसके साथ लड़की के साथ गलत है उनके माँ बाप को बीच में आना चाहिए था।
फिर भाई इस तरह से मामला बड़े ख़राब हुए, लेकिन लड़की ने फिर अगले दिन ही फिर ये हुआ मामला थोड़े सेट हुए, उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया, उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया और मामला सेट हो गया। लड़की तो चलो खैर दोस्ती ख़त्म होगी, लेकिन ये था कि जो धब्बा पड़ गया वो जो बिल्कुल अच्छी लड़की थी उसके माँ बाप पे कि भाई इसको भी इनके पुलिस वाले लेके गए थे, जबकि इनकी कोई मिस्टेक भी नहीं थी। तो लड़की ने फिर माँ से वादा किया कि आइंदा से मैं कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रखूँगी, लेकिन ये था कि थोड़ी सी बदनामी हुई जिस एरिए में, वो तो कभी भी नहीं ना भुलाई जा सकती। हालांकि उन्होंने वो घर चेंज कर लिया, कोई मिस्टेक भी नहीं थी। तो गाइज़ इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि जो माँ होती है ना, माँ वो आपके फ्यूचर के बारे में जानती है, और वो आपको जब मना करे ना कि ये चीज़ नहीं करनी, तो इट मीन्स कि वो नहीं करनी। हम लोग को लगता है हम लोग नहीं जान पाते जिनके साथ हमने 2-2 साल अपने फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप रखे होते हैं, लेकिन माँ एक ऐसी होती है कोई 10 मिनट की मीटिंग 10 मिनट की कन्वर्सेशन में पहचान लेती है कि ये बंदे का बैकग्राउंड कैसा है, इसकी कंपनी कैसी है। तो हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमें कोई भी अच्छा गाइड नहीं कर सकता इन फ्यूचर, या हमारे फ्यूचर से रिलेटेड हमें जो अच्छी लॉयल होकर गाइड कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो वो हमारे टीचर्स हैं। इसके अलावा अगर आप कहो कि हमारे साथ कोई भी लॉयर है हमारे फ्यूचर में या हमारी किसी भी चीज़ में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ है तो अल्लाह की ज़ात है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो गाइज़ इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि भाई कंपनी हमेशा जो है ना वो वाली रखो जिससे हमें कोई ना कोई नॉलेज गेन होता हो, ठीक है। और अपने माँ बाप से हम जितना मर्ज़ी झूठ बोल लें, उनको पता होता है कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर वो आपको किसी चीज़ से मना करते हैं तो वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है आने वाले कल के लिए। ये ना हो आपकी तरबियत इतनी अच्छी हो रही हो और ऐसे बेफजूल, जो मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की, बेफजूल माँ बाप भी बेचारे फंसे गए, बेटी पे भी गलत इल्ज़ाम लगा गया जबकि बेटी को भी इस चीज़ का नहीं था आइडिया। वही अगर अपनी माँ की बात मान लेती और उसके साथ फ्रेंडशिप ना रखती तो शायद वो इस तरह के थोड़ा थोड़ा करते हुए इतने बड़े काम में मुलविस ना हो रहे थे, ठीक है। तो गाइज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उसके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार से पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके साथ इस तरह की वीडियो शेयर करती रहूँ। और इसके अलावा मैंने अपनी फेसबुक की आईडी दी हुई है, अपने यूट्यूब चैनल में फेसबुक की आईडी, टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की। तो गाइज़ प्लीज़ आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन सबको मेरी आईडी का लिंक सेंड कीजिएगा फेसबुक का। फेसबुक पे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हुए मेरे, ठीक है। तो उनको और टिकटॉक वाले जो लोग हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम वाले भी, भाई जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, उन सब पे मैंने लिंक सेंड किया हुआ है। तो आप मेरे यूट्यूब बायो पे जाएंगे तो वहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा लिंक दिए हुए हैं, तो आपने लाजमी फॉलो करना है क्योंकि अच्छी बात देखना, सुनना, समझना और किसी के साथ शेयर करना सबका जारी है। तो आप भी इस काम में नेकी काम में मैं क्या कोई भी जितने भी आप अच्छी बातें सुनते हैं उनको शेयर करें ताकि आपकी वजह से अच्छी बातें प्रमोट हो और आपको भी सवाब मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।